आप स्किन को हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 5-6 चीजें मैं आपको बताऊंगी। सही से अगर फॉलो कर लेते हो तो आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। फर्स्ट चीज आती है कच्चा पपीता। हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना है। किस प्रकार से करेंगे? 4-5 पीसेस लेने हैं कच्चे पपीते के। 1 गिलास पानी में 2-3 बाफ आने तक इसे उबाल लेना है, छान लेना है और पी लेना है। ये हमारे किडनी को, लीवर को डिटॉक्स करता है। अगर बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन पर इसके बेहद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको पसंद नहीं है तो पका हुआ पपीता कम से कम वीक में 3 दिन तो जरूर होना चाहिए। अब सेकंड चीज ऐसे बताने जा रही हूँ कि आप कुछ भी बाहर का खाना खा लेते हैं तो उसका परिणाम हमारे स्किन पर दिखने लगता है। ज्यादा ऑयली हो जाती है या फिर ड्राई हो जाती है, टैनिंग आ जाता है। ये सब चीजें अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए एवरीडे आपको एक अनार जरूर खाना है। अनार जो खाएंगे उसका सिर्फ जूस बनाकर नहीं, उसकी जो बीजें होती है वो भी ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए अनार खाने में जरूर इंक्लूड करें। अनार के साथ ही आंवला, बीटरूट और कैरेट इसका जूस बनाकर अगर आप पी लेते हैं, वीक में 2-3 दिन भी पिएंगे, काफी है हमारे स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए। अब थर्ड चीज भी बिल्कुल सिंपल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। इससे हमारा रक्त संचार और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और स्किन की कोशिकाओं को पोषण मिलता है। कंटिन्यूटी में आप अगर 6 मंथ्स तक अनुलोम विलोम मॉर्निंग में 15 मिनट्स कर लेते हो तो तुरंत आपके स्किन में काफी सारे ऐसे फर्क नजर आने लगेंगे। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, क्लीन होने लगेगी। अब देखते हैं 4th स्टेप। उसके लिए एक पॉट में पानी लेना है। पॉट ऐसा लेना है तो हमारा फेस उसमें डिप हो सके। ठंडा पानी लेंगे, उसमें 4-5 आइस क्यूब ऐड कर देना है और फिर हमारा फेस इसमें डिप करना है। फिर ऊपर उठा लेना है, फिर से इसी प्रकार से प्रोसेस करना है। ऐसे 4-5 सेटिंग कर लेना है। आपका स्किन लाजवाब होगा। मेकअप करने से पहले अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आपका मेकअप जबरदस्त सेट होगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि आपकी अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये प्रोसेस अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा फेस का क्लीनिंग जरूर होना चाहिए। तो क्लीनिंग में क्या करेंगे? दिन भर का जो भी धूल मिट्टी के कण हमारे फेस पर होते हैं या फिर दिन भर हम जो भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसे रिमूव करना है। आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। एवरीडे आप बाहर से भी कहीं से आते हो, मेकअप नहीं भी है, फिर भी एक कॉटन पैड लेना है, उस पर आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है और पूरे फेस को वाइप करना है। इससे पूरी गंदगी निकल जाती है, मेकअप काफी अच्छे से रिमूव हो जाता है और कोकोनट ऑयल के जो पोषक तत्व होते हैं उसके भी बेनिफिट्स हमारे स्किन को मिलते हैं। कोकोनट ऑयल से सारी गंदगी रिमूव करने के बाद फिर हमें फेस वॉश करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट और बेस्ट, हमारे फेस का मसाज बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एवरीडे सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ये मसाज आप करेंगे तो हमेशा जवा दिखेंगे। आपके जो कट्स होते हैं वो उभर कर आते हैं, स्किन ग्लो बढ़ता है। ये मसाज किस प्रकार से करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। मसाज करने के लिए हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आप बादाम ऑयल भी ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल का ही यूज करके मसाज करना काफी अच्छा रहता है। मसाज करने के लिए हमें पूरे फेस पर ऑयल लगा लेना है, जो भी आपको कंफर्ट लगता है। एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज किया है। गर्दन को भूलना नहीं है। अब हेयर सिक्योर कर लेते हैं। अपर डायरेक्शन में मसाज होना चाहिए। सबसे पहले गर्दन से स्टार्ट करते हैं। 4 फिंगर्स का यूज करना है, साइड से भी। अब हमारे जो जॉ लाइन होते हैं उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए दोनों फिंगर्स के इस प्रकार से हुक करना है और ऊपर की तरफ इस प्रकार से। एवरीडे मसाज करेंगे तो ये जो सीटिंग है, मतलब इस प्रकार से जो भी मूवमेंट है वो 10 टाइम होनी चाहिए। ये प्रोसेस करते हैं तो ये साइड के जो कट्स होते हैं काफी खूबसूरत लगने लगते हैं। अब नेक्स्ट इस प्रकार से अपर डायरेक्शन में ही मूवमेंट होनी चाहिए, लिप्स के पास से इस प्रकार से, फिर नोज के पास से। इस साइड से मसाज होने के बाद दूसरे साइड से भी उसी प्रकार से मसाज करना है। अब हमारे लिप्स के लिए इस प्रकार से हमारे दोनों फिंगर्स की मूवमेंट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे लिप्स में क्रैक आ जाते हैं, या फिर अगर लिप्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से ये मूवमेंट काफी अच्छे से वर्क करेगी। अब हमारे लिप्स के आसपास इस प्रकार से हवा भर लेना है और फिर हमारे इस इंडेक्स फिंगर से मसाज करना है। कई बार यहाँ पर रिंकल्स आने लगते हैं, आप अपर लिप करते हो तो दरारें आने लगती, तो उससे मिटाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल फास्ट दिखाने की कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल पेशेंस से करना है। अब नोज के लिए इस प्रकार से दोनों फिंगर्स, हमारी नोज इससे अट्रैक्टिव बनती है, इस प्रकार से फोल्ड करना है।
ये प्रोसेस भी 10 टाइम कर लेना है। हमारे दोनों हाथों के 4 फिंगर्स इस प्रकार से हुक बनाना है और यहाँ पर नीचे हमारे लिप्स के पास से हमें इस प्रकार से ये मसाज करना है अपर डायरेक्शन में। इससे हमारे जो चिक्स होते हैं वो जो लटकते हैं वो लटकने की प्रोसेस काफी लेट होती है, डिले होने लगती है। इस प्रकार से होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड। फिर ऊपर। ओके अब आंखों के लिए हमारे जो मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर है उसका यूज करना है इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से राउंड मोशन करेंगे। यहाँ पर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों को अगर जलन होती है तो उसे मिटाने के लिए हमें ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स है वो हमें एक्टिव करने हैं दोनों आंखों के साइड में। इस प्रकार से जब भी आप ये प्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे तो 30 सेकेंड काउंट करना है। फिर यहाँ, फिर लास्ट और ऊपर। मैंने फास्ट बता दिया है, आप 30 सेकेंड हर एक जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसे एक्टिव करना है। इससे क्या होगा कि हमारे आंखों के साइड में जो रिंकल्स आते हैं उसे कम करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लास्ट हमारे फोरहेड के लिए इस प्रकार से ऊपर के डायरेक्शन में हमें ये मसाज करना है लास्ट तक। ये दोनों फिंगर से इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। फोरहेड्स पर लाइंस नहीं आएंगे। फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम काफ़ी डिले हो जाती है। ये थे अपर डायरेक्शन में ये मसाज। एवरीडे नाइट में सोने से पहले अगर आप ये सिंपल सा प्रोसेस कर लेंगे तो आपके फेस पर काफ़ी लंबे समय तक रिंकल्स, फाइन लाइन नहीं आएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल खूबसूरत दिखेगा। आपका स्किन ग्लो बढ़ेगा क्योंकि ये जो भी मसाज हम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई सही से होने के कारण हमारा स्किन ग्लो अंदर से बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके स्किन पर टैनिंग नहीं आएगा और स्किन ग्लो कम नहीं होगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।